अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 26। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, in una calzada con un sentido de circulación en el centro hay una isleta por donde se puede circular। अब उन्होंने कहा एक कालसादा है, सड़क है जिसके दोनों तरफ जो है ना सेंतीदो में कुन सेंतीदो दे सिरकुलासियोन की सेंतीदो एक ही है, यानी एक ही तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन मिडल में क्या है कि इस्लेता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर में, पिक में, कि इस्लेता है। ये जो होता है ना इस्लेता, इसके ऊपर हम कभी भी गाड़ी नहीं चढ़ाते, इसके ऊपर नहीं, साइडों से गुजर सकते हैं दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पे, बट इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो अब देखते हैं, उन्होंने कहा por donde se puede circular, कहाँ पे हम सर्कुलर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, por la derecha o por la izquierda indistintamente, के राइट और लेफ्ट साइड पे जो है वो हम ट्रैफिक अपनी जो कंटिन्यू कर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, si circula en motocicleta, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप, que viento puede complicar mucho la conducción, कौन सी हवा जो है, यानी किस तरफ से जो हवा आती है वो ज़्यादा ड्राइविंग में कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है, ड्राइविंग को मुश्किल बना सकती है। तो वो है राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, इल लातेराल स्पेशलमेंटे सी एस आर अफागाज, लेटरल यानी साइडों से जो हवा आती है, और खुसूसन जब हवाओं के तेज़ झोंके आते हैं उस वक्त जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक हो जाती है ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कासो दे सुफ्रीर उन रिबेंटोन, रिबेंटोन होता है फटना, यानी टायर का फट जाना यहाँ पे आएगा। सिरकुलांदो पुरोना बिया आ वेलोसिदाद एलिवादा, कि अगर आप बहुत हाई स्पीड से एलिवादा वेलोसिदाद से जा रहे हैं और आपका टायर फट गया है, इसे कंसेखाबले पिसारल पेदाल दे फ्रीनो कोन ब्रुस्केदाद होता है अचानक से। तब उन्होंने कहा है कि आपको ये नसीहत की जाती है कि ये आपके लिए ठीक है कि आप जो है वो गाड़ी को ब्रेक जो है वो अचानक से यकदम लगा दें क्योंकि टायर आपका फट गया। तो राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, नो एल फ्रेनादो देबे से स्वाबे, बड़ी स्वाबे मीन सॉफ्ट सी ब्रेक आहिस्ता से लगाएं और प्रोग्रेसिवली और आराम आराम से लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, con una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos, ¿a qué velocidad máxima puede circular por una autovía? अब उन्होंने कहा 125 सेंटीमीटर क्यूबिक का मोटरसाइकिल है, तो वो हमें ऑटोबिया पे वो कितनी स्पीड से जो है वो चलाया जा सकता है, हाई स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, a 120 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी उन कंडक्टर प्रेजेंस या उन एक्सीडेंटे de tráfico, कि अगर एक ड्राइवर है वो प्रेजेंट होता है कि ट्रैफिक का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है और वो वहाँ पे वो मौजूद पाया जाता है, está obligado a prestar auxilio a los accidentados, auxilio होता है हेल्प, मदद। तो क्या उसका फ़र्ज़ है, ऑब्लिगादो है, फ़र्ज़ है उसका कि वो अपनी मदद पेश करे जो एक्सीडेंट हुआ हादसे के शिकार लोगों को। तो राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, सी कमो नार्मा जेनरल, कि जनरली जो है वो हाँ कंसिडर किया जाता है, नॉर्मली जो है वो आप कर सकते हैं हेल्प, लेकिन जब अगर सब लोग हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर पुलिस भी है, हॉस्पिटल अगर कोई नहीं है तो तब जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ला फ्लेचा पिंतादा सोब्रे el carril derecho, राइट साइड वाली कारल में लेन में एक फ्लेचा है पिंतादा, यानी एरो का निशान है, एक पेंट हुआ के इंडिका क्वांटो से सर्कुलर सोब्रेल, वो क्या जाहिर करता है अगर आप वहाँ पे उस कारल में जा रहे हैं। तस्वीर दिखाती हूँ आपके, राइट वाली कारल में येलो का निशान है, ये नीचे जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, एरो बने हुए हैं वाइट भी और येलो भी, तो ये क्या शो कर रहे हैं जी कि आपने इसी डायरेक्शन में मुड़ना है और कहीं नहीं जा सकते आप। ये ऑप्शन राइट आंसर, ओब्लिगा seguir la dirección de la flecha, कि आप एरो की डायरेक्शन में ही सफ़र जारी रखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउन तुरिज्मो, एक कार है, le está permitido circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en la ventanillas traseras। अब उन्होंने कहा एक कार है जिसके के पीछे आप, उन्होंने कहा अगर पिछली शीशों में वेंटानिया ट्रासेरास यानी पिछली जो खिड़कियों हैं सोल से बचने के लिए वहाँ पे कुर्तीनास लगाए हुए हैं, या तो यानी छोटे छोटे पर्दे लगाए हों, या फिर लामिनाज अडहेसिवास यानी जो कोई पेस्ट की हों, कोई स्टिकर्स वगैरह लगाए हों, तो क्या आप इससे ट्रैवल कर सकते हो। सी ऑप्शन है राइट आंसर, सोलो सील व्हीकलो ये बात 2 से स्पेखोस रेट्रीबिसोरेस एक्सटीरियर, सिर्फ उस सूरत में हम ट्रैवल कर सकते हैं जब बाहर के दोनों शीशे गाड़ी के लगे हों। Question number 8. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un turismo en esta autovía?
कि ऑटोविया पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कार के लिए। तो इसका राइट आंसर ये वाली ऑप्शन है 120 किलोमीटर पर hora। Question number 9 es: se considera adelantamiento a circular con su vehículo por un carril de aceleración a mayor velocidad que los que lo hacen por los carriles normales de circulación। अब उन्होंने कहा है कि carril de aceleración में गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो क्या इसको हम टेक ओवर कहेंगे कि वो टेक ओवर कर रही है, कि जिस तरह से नॉर्मल टेक ओवर करते वक्त गाड़ियाँ करती हैं नॉर्मल रोड्स में तेज़ी स्पीड से जाती हैं। तो ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो carril de aceleración से जो गाड़ियाँ जाती हैं वो कारपुरार करती हैं, adelantamiento नहीं होती उसको। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 10 है: ¿Cuál es la velocidad máxima genérica para un turismo en autovía? कि autovía पर एक कार के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी होती है? बी है राइट आंसर 120 kilómetros por hora। Question number 11 है: ¿Está permitida la circulación de cabezas de ganado aisladas o en rebaño por una carretera convencional? अब ये तीन जो इधर वर्ड्स यूज़ हुए हैं ना, cabezas de ganados, aisladas o en rebaño, rebaño लफ्ज़ भी जो है, ये तीनों जो हैं यूज़ होते हैं मवेशियों के लिए, यानी जानवरों के लिए ज़्यादा तादाद में जो होते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि कारेतेरा कन्वेंशनल में क्या मवेशी वगैरह जो हैं, जानवर जो हैं, वो उनको चलने की परमिशन होती है। राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सोलो cuando no exista vía pecuaria practicable। अब उन्होंने कहा जब बिया कोई रास्ता यानी पेकुआरिया ना हो तो जो है वो उनको परमिशन है। पेकुआरिया भी जानवरों के लिए ही वर्ड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है: circular con cortinilla en la ventanilla trasera en turismo está permitido। अब उन्होंने कहा है कि एक कार की पिछली खिड़की पे अगर cortinillas लगे हों, पर्दे लगे हों छोटे छोटे, तो इस तरह से ट्रैवल करने की इजाज़त है क्या? सी ऑप्शन है राइट आंसर सी cuando el vehículo lleva dos espejos retrovisores exteriores। उन्होंने कहा है कि जब अगर तो गाड़ी के बाहर वाले दोनों शीशे लगे हुए हैं तो फिर इजाज़त है, क्योंकि कंपलसरी होता है, 3 शीशे होते हैं, एक अंदर भी होता है, 2 साइड पे बाहर होते हैं। अगर तीनों में से 2 का होना जो है वो कंपलसरी होता है ड्राइविंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है: इन caso de venta de un vehículo, कि अगर आप गाड़ी कोई बेच रहे हैं, ¿quién tiene que notificarlo a la jefatura de tráfico correspondiente? किसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आगाह करे ट्रैफिक के जो मेन हेडक्वार्टर उनका जो होता है ऑफिस, वहाँ पे जाके इस बारे में कि वो गाड़ी बेच रहा है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन एल बेंदेदोर। जो बेचने वाला है उसको इन्फॉर्म करना होता है, उसे चाहिए कि वो इन्फॉर्म करे इन एल प्लासो दे 10 दिनों के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है: ¿Qué le permitan los espejos retrovisores? के जो espejos retrovisores होते हैं, ये जो बाहर वाले शीशे होते हैं, ये क्या इजाज़त देते हैं हमें, मतलब क्या हम करते रहना चाहिए, इसका फंक्शन क्या है इन शीशों का? तो राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन observa en todo momento lo que rodea el vehículo। के rodea होता है सराउंडिंग, यानी इर्द गिर्द, गाड़ी के इर्द गिर्द जो कुछ और होता है, todo momento आपने उसमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए गाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। क्वेश्चन 15 है: en una estrechamiento sin señal de prioridad। एक estrechamiento है, एक तंग रास्ता है जिसपे कोई señal नहीं है prioridad के, उसको प्रायोरिटी है वो पहले जाए। se encuentra un turismo con un vehículo de tracción animal, कि एक कार है और एक जो है वो tracción animal वाली गाड़ी है। अब 2 आई हैं, ante duda de quién llegó primero। अब उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे कुछ डाउटफुल भी है, दुदा भी है, शक भी है कि कौन पहले आया, ये भी कंफर्म नहीं है। quién tiene प्रेफरेंस, या किसको प्रेफरेंसिया होगी, किसको प्रायोरिटी होगी कि वो पहले जाए। तो राइट आंसर ये वाली ऑप्शन है व्हीकलो दे ट्रैक्शन एनिमल, कि जो जानवर वाली गाड़ी जो होती है उसको कार पे होती है, प्रेफरेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है: ¿A qué presión de inflado se deben llevar los neumáticos de un vehículo? के जो गाड़ी में है टायरों के अंदर जो है वो हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये नॉर्मली जो होता है ना, फैब्रिकांते जो रिकमेंड करती है ना, उसके मुताबिक जो है वो गाड़ी का हमने रखना होता है टायर्स में हवा। तो राइट आंसर जो है वो ये वाली ऑप्शन है a la recomendada en cada caso por el fabricante del vehículo। क्वेश्चन नंबर 17 है: a los conductores y pasajeros de motocicletas, के जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या ड्राइवर्स हैं मोटरसाइकिल के, les está permitido circular con el casco de protección desabrochado यानी खोल के, यानी उसको गाड़ी को वो जो कास्को पहना होता है, हेलमेट पहना होता है उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्या उसको खोल के ड्राइव कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ए वाली ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 18 है: Si existen señales verticales distintas a las derecha
y a la izquierda de la vía। अब वो कह रहे हैं इसमें कि अगर राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर दोनों तरफ आपके पास जो वर्टिकल जो है वो साइंस हैं, सड़क के दोनों तरफ हैं। A qué señal debe obedecer para continuar de frente? सीधा जाने के लिए हमें कौन से जो है वो साइन को फॉलो करना पड़ेगा। तस्वीर दिखाती हूँ आपको, ये देखें राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों तरफ साइंस हैं। राइट वाली जो है वो साइन क्या है जी, आपने राइट मोड़ना है, ये तो सिर्फ राइट जाने के लिए। लेकिन जो बाएं तरफ वाला izquierda वाला साइन होता है वो मिडल वाली के लिए भी होता है और बाएं तरफ मुड़ने के लिए भी और सीधा जाने के लिए भी होता है। तो अब सीधा जाने के लिए क्या हमने करना होगा? बी ऑप्शन है राइट आंसर, ला señal situada a la izquierda। Cuestión नंबर 19 है, un vehículo policial hace señales al conductor de un turismo que circula delante para que se detenga। अब उन्होंने कहा एक पुलिस वाली गाड़ी है जो कि सेनियाल दे रही है ड्राइवर को, एक कार के ड्राइवर को जो उसके आगे जा रही है कार, कि वो रुक जाए। ¿Qué debe hacer el conductor del turismo? आप कार के ड्राइवर को क्या करना चाहिए? राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, detener delante del vehículo policial y permanecer en el interior del turismo। अब उसको जो है पुलिस वाली गाड़ी के आगे ही जो है वो अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए और कार के अंदर ही रहना चाहिए। परमानेंट यानी रहना चाहिए अंदर, इंटीरियर ही। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट लेटर्स पे ई एन ए पिंताdas en la calzada, के सड़क पर दो लेटर्स जो हैं वो पेंट किए हुए हैं, पी और एन। una a cada lado de un aspa, एक आसपा है यानी क्रॉस है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ पी है लिखा हुआ, एक तरफ एन है। के इंडिकान क्या जाहिर करते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये क्रॉस बना हुआ है, एक तरफ पी लिखा हुआ, एक तरफ एन लिखा हुआ है। अब उन्होंने कहा ये जो है साइन क्या जाहिर कर रहा है, एक रोड पे बना हुआ। ए ऑप्शन, ला proximidad de un paso a nivel con o en sin barrera, यानी ये पासो दे निबेल को शो करता है जो फाटक वगैरह होते हैं। कौन बारेरा समटाइम्स जो है वो रॉड वगैरह सी बड़ी यानी ब्लॉक करने के लिए कारेल को लगी होती है और समटाइम्स नहीं लगी होती, यानी उसको हम बारेरा रुकावट वगैरह कहते हैं। बाज़ औक़ात रुकावट आगे लगाई होती है और बाज़ औक़ात नहीं लगाई होती। क्वेश्चन नंबर 21 है, cuando sienta fatiga al volante, जब जो है वो वोलांते यानी स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप थक जाते हैं यानी गाड़ी चला चला के, debe tener en cuenta, आपको जहन में रखना चाहिए कि क्या हो सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर, el sueño puede aparecer de un momento a otro, कि आपको नींद आ सकती है एक लम्हा अब आई और बाद में आई, यानी थोड़ी देर बाद जब आपको नींद आ जाती है जब आप थक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, para abandonar una autopista, यानी आप ऑटोपिस्ता से बाहर निकल रहे हैं, debe incorporarse el carril de deceleración, आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कौन सी कार्यल में? डेसेलेरासियोन यानी वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है, कम स्पीड करके आप बाहर वाली कार्यल में निकल जाते हैं। तो वो कब आपको क्या करना चाहिए कि इनकॉर्पोरेट कैसे करें जब आपने ऑटोपिस्ता को छोड़ना है? सी ऑप्शन राइट आंसर, लो antes पॉसिबल, जितनी जल्द मुमकिन हो सके आप कार्यल दे डेसेलेरासियोन को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट बोर्नेस दे बातेरिया, बातेरिया यानी बैटरी के जो बोर्नेस होते हैं, जो उसके टर्मिनल्स वगैरह होते हैं, देबेन mantener से लिम्पियोस, क्या उनको जो है वो लिम्पियो रखना चाहिए, उनकी सफाई वगैरह करती रहना चाहिए बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, सी इन todas las baterías, जी हाँ सारी बैटरीज़ में, हर किस्म की डिफरेंट बैटरीज होती हैं ना, तो उनमें जो उसके बोर्नेस होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एस्ता सेनियाल, कौन सा सेनियाल? ये है जी, ये जाहिर करता है कि यहाँ पे साइकिल ही को चलना है, दूसरे नहीं आप जो है वो ड्राइवर्स गाड़ियों के जो है यहाँ पे बिया को जो है ये रास्ता उनके लिए नहीं होता, सिर्फ साइकिलों के लिए। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन, obliga las bicicletas a circular por la vía que la señaliza y prohíbe hacerlo a los demás usuarios, यानी ये बिसिक्लेटास के लिए ऑब्लिगासियोन है, कंपल्सरी है कि वो इसी रास्ते पे जाएं जहाँ पे ये सनियाल लगा होता है, और दूसरों के लिए ये प्रोहिबिट है यानी मना है दूसरों के लिए, अदमास उसारी जो दूसरे ड्राइवर्स वगैरह गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनके लिए मना है यहाँ पे चलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन una vía interurbana con 3 carriles para el mismo sentido, अब उनका vía interurbana है, 3 लेन्स हैं, एक ही सेंटीडो है। por cuál debe circular con un carácter general, के नॉर्मली जनरली जो है आप कौन सी जो है वो कार्यल यूज़ करेंगे? तो नॉर्मली जो है वो हम अपने राइट साइड पे ही चलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर, por el carril de la derecha।
Cuestión número 26 है ¿qué motocicletas deben llevar instalados como mínimo 2 espejos retrovisores, uno a cada lado, para poder circular? अब उन्होंने कि कौन से मोटरसाइकिल जो हैं उसको दोनों जो हैं अपने शीशे दोनों तरफ जो हैं हर दोनों साइडों पे राइट और लेफ़्ट साइड पे होने ज़रूरी है जब वो ट्रैफिक जा रहे हों, चला मोटरसाइकिल चल रहा हो। तो नॉर्मली तो आपको पता है कि मोटरसाइकिल का एक शीशा होना ज़रूरी होता है, लेकिन मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों का होना लाजमी होता है। तो वो कौन से हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, उनके लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं दोनों। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है। Las que alcancen una velocidad máxima superior a 100 kilómetros por hora. क्वेश्चन नंबर 27 है इन ला autopista hay muchos vehículos। autopista में बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं। los vehículos del carril derecho circulan más deprisa que los del carril izquierdo। अब उन्होंने कहा autopista पर बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं और जो राइट साइड वाली लेन में जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती हैं बजाय इसके कि जो izquierda वाली तरफ होती हैं गाड़ियाँ। está permitido, क्या ये इजाज़त है? जैसा कि आप जानते हैं कि autopista पे जो है वो कम स्पीड से नहीं ज़्यादा ही स्पीड से सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं और सारी की सारी लेन्स फिल होती हैं, इसलिए जो है वो इसकी इजाज़त होती है और ये ना ही जो है वो adelantamiento कंसिडर ये की जाती होती है कि ये adelantamiento। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सी, porque cuando están todos las carriles ocupados, कि चूँकि सारी carriles में ही ocupados होती हैं गाड़ियाँ होती हैं, no es adelantamiento, ना ही ये adelantamiento होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है la carga transportada en un turismo no de barra। अब उन्होंने कहा है कि कारगा एक गाड़ी में एक कार के अंदर आपने कारगा यानी सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वो क्या बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रखना चाहिए कि जिससे जो है वो आपकी जो है वो बैलेंस जो है वो गाड़ी का बिगड़ जाए। तो क्या है जी नो दोबारा राइट आंसर बी ऑप्शन। comprometer su stabilidad। स्टेबिलिदाद होती है नहीं स्टेबिलिटी उसकी, उसके बैलेंस को, उसके तवाज़न ना गाड़ी का ख़राब हो ये ध्यान में रखना चाहिए जब आप कार के ऊपर कारगा वगैरह लाते हैं, उस पर सामान वगैरह डालते हैं रखते हैं ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है सी la separación entre los trazos de una línea longitudinal discontinua es sensiblemente más corta que en caso general anuncia सी ऑप्शन राइट आंसर la proximidad de un tramo de vía que presenta un riesgo especial। आप देखें जी क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनल सीधी लाइन है, डिसकंटिन्यूस है कि यानी टुकड़े टुकड़े लाइन के जो है लाइन रोड के ऊपर। मास कोर्तास बहुत छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में, त्रासोस के फॉर्म में है लीनिया। वो क्या शो कर रही होती है? वो शो करती है कि आगे जो है वो ख़ास किस्म का रियस्गो हो सकता है। प्रॉक्सिमिदाद उन त्रामों के ऐसा एक बिया आगे कैसा आने वाली है रोड के जहाँ पे ख़ास किस्म का ख़तरा हो सकता है। अब देखें तस्वीर में कि ये देखें ये मिडल वाली लाइन में छोटे छोटे हैं टुकड़े, जब इनके में गैप कम होता है ना तो इसका मतलब होता है कि आगे कोई ख़तरा आने वाला है, स्पेशल किस्म का रियस्को ख़तरा पेलिग्रो। क्वेश्चन नंबर 30 है इन una vía urbana, एक बिया उर्बाना है las operación de carga y descarga se realizan। अब उन्होंने कहा जो कार्गा डिस्कार्गा यानी सामान लादना गाड़ियों पर और उतारना वो कैसे करना चाहिए? बी ऑप्शन राइट आंसर respetando las disposiciones que dictan las autoridades municipales, के जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनको माइंड में रखते हुए जो है ना कारगा डिस्कारगा बिया उर्बाना में करना चाहिए। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।